ओम शांति। आज 2 जून 2025 की साकार मुरली का गहन विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ बिंदु। आज की मुरली उस महान बिंदु पर केंद्रित है जहां आत्मा मैं कौन और मेरा कौन का उत्तर पाने के लिए परमात्मा के सानिध्य में आती है। यह मुरली स्पष्ट करती है कि संगम युग ही वह विशिष्ट काल है जहां शिव बाबा जो दूरदेशी हैं आकर बच्चों को दूरांदेशी अर्थात संपूर्ण कल्प चक्र का ज्ञान रखने वाला बनाते हैं। यह मुरली याद की शक्ति, आत्मस्थिति, धर्म की पहचान और परिवर्तन की प्रक्रिया को गहराई से समझाने के साथ साथ हमें शुद्ध दृष्टि, निष्काम सेवा और गहन आत्म पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाती है। मुरली विश्लेषण। पहला, याद से साध का अनुभव और विकर्म विनाश। बाबा कहते हैं, याद में रहो तो दूर होते भी जैसे साथ में हो। यह कोई भावात्मक कल्पना नहीं बल्कि अनुभूत स्थिति है। जब आत्मा सच्चे स्वभाव अर्थात आत्मिक रूप में स्थित होती है तो परमात्मा को याद करती है तो वह अनुभूति परक साथ अनुभव करती है। याद में स्थायी रहने से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा विकर्मा जीत बन जाती है। दूसरा, आत्मा की यात्रा का चक्र ब्राह्मण से देवता तक। आत्मा किस तरह ब्राह्मण वर्ष से आगे बढ़कर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तक आती है और फिर ब्राह्मण बनती है, यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही देते हैं। दूरांदेशी ज्ञान का अर्थ है समय, आत्मा, धर्म, प्रकृति और सृष्टि के संपूर्ण चक्र का स्पष्ट विवेचन। तीसरा, सतयुग में धर्म की पहचान क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ की आत्माएं इतनी सहज धर्मानुकूल होती हैं कि उन्हें अपने धर्म की घोषणा की आवश्यकता ही नहीं होती। यह मुरली हमें सिखाती है कि जब आत्मा स्वधर्म में होती है तो वहाँ नामकरण, भेदभाव, पहचान की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। चौथा, पतित पावन की सच्ची पहचान। बाबा स्पष्ट करते हैं, देवता वह हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। वर्तमान समय में हम विकर्मों से भरे हुए हैं, इसलिए स्वयं को श्री कहने का भी अधिकार तब तक नहीं जब तक पवित्रता की स्थिति प्राप्त ना हो। पांचवा, माया के तूफान और सच्ची जीत। यह यथार्थ है कि संगम युग के अंत तक माया के तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन जो सच्चे आत्म अभिमानी होंगे वे कभी डगमगाएंगे नहीं। बाबा ने कहा, सच की नाव डोलेगी, हिलेगी पर डूबेगी नहीं। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, देह अभिमान से जीते जी गलना। पुरानी जुत्ती यानी देह को छोड़ने का अभ्यास करें। यह शरीर केवल एक पोशाक है, इससे मोह, ममता, पहचान नहीं जोड़नी है। आत्मा को अपने मूल स्वरूप शांति, पवित्रता और शक्ति में टिकाने का अभ्यास करना है। दूसरा, ब्राह्मण सेवा। कीड़ों को भू भू करके ब्राह्मण बनाना। जैसे भ्रमरी कीड़ों को भू भू कर अपने जैसा बना देती है, वैसे ही सच्चा ब्राह्मण ज्ञान ध्वनि से आत्माओं को जागृत करता है। सेवा का यह तरीका प्रेम, धैर्य, निस्वार्थता और निरंतरता से भरा हुआ होना चाहिए। तीसरा, अमृत बेले की महत्ता का अनुभव लेना। बाबा ने कहा, खुले भंडार से अपनी झोली भर लो। अमृत बेला ही ऐसा समय है जब भाग्य विधाता से सीधा संबंध जुड़ता है। उस समय बाबा मैं आपकी हूँ का संकल्प लेने से सभी खजाने स्वतः अनुभव में आ जाते हैं। चौथा, आत्मिक स्थिति और अंतर्मुखता। प्राह मुक्ता को समाप्त कर अंतर्मुखी बनना, यही आत्म अभिमान की अवस्था है। आत्मा को कर्मेंद्रियों के प्रभाव से मुक्त कर संकल्प शक्ति से शुद्ध करना ही पुरुषार्थ है। आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। पहला, क्या मैं हर परिस्थिति में बाबा को अपना साथी अनुभव करती हूँ? दूसरा, क्या मेरे संकल्प, बोल और कर्म ब्राह्मण कुल की गरिमा अनुसार हैं? तीसरा, क्या सेवा करते समय उसमें स्वार्थ, अहंकार या नाम प्रसिद्धि की मिलावट तो नहीं? चौथा, क्या अमृत वेले मेरी आत्मा भरे हुए खजानों के भंडार का अनुभव करती है? पांचवा, क्या मैं अपने विचारों की, बोलों की और संबंधों की गहराई से जांच करता हूँ? इस विशेष मुरली का संदेश है,
जो बाप के साथ हैं वह ही भाग्यशाली हैं। जो बाप को याद करते हैं वही सच्चे विजयी आत्मा हैं। स्मृति रहे, ज्ञान सागर एक ही है, शिव बाबा। सारा खेल दो बातों पर आधारित है, भारत की हार और भारत की जीत। अभी संगम युग पर हम वह ब्राह्मण आत्माएं हैं जो लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति।